कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ता कांड पर मचा बवाल, बीजेपी का जोरदार पलटवार। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस में जानवरों की अहमियत है लेकिन जनता की नहीं। चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सेना, संविधान और सनातन सबका अपमान कांग्रेस की पहचान। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहां पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी सनातन का भी अपमान। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी की सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रेणुका चौधरी ने यहां तक कहा कि असली डसने वाले और काटने वाले तो संसद में बैठे हैं। और इस तरीके का ये रेणुका चौधरी का बयान, जिसपे वो लगातार घिरती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया और कहा कि बेचारे कुत्ते ने क्या किया, क्या कुत्तों को यहां आने की परमिशन नहीं है? ये सवाल उन्होंने मीडिया के सामने पूछा। लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी जोरदार तरीके से हमलावर कांग्रेस पार्टी, रेणुका चौधरी और राहुल गांधी पर नजर आ रही है। इसी मामले को लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने यह कहा कि कुत्ते से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने संसद के अंदर बैठने वालों को कुत्ता कहा है, इससे परेशानी है। इससे समझ में आता है कि वो किस तरीके से संसद के भीतर काम करने वाले जो कर्मी हैं, जो सांसद बैठते हैं, उनका अपमान कर रही हैं। उन्होंने सेना का भी अपमान किया और आज जब उनसे संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जिस तरीके से भो भो के अंदाज में जवाब दिया, इसको लेकर ही शहजाद पूनावाला ने यह हमला जो है वो रेणुका चौधरी पर बोला है। शहजाद बोले कि सेना, संविधान और सनातन सबका अपमान कांग्रेस पार्टी की पहचान है। कांग्रेस में हो सकता है कि यह भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पर जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। इससे यह दिखता है कि कांग्रेस की मानसिकता आखिर क्या है। क्या जवाब दिया है शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, रेणुका चौधरी को, जरा सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज, ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है, और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहां पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी सनातन का भी अपमान। सेना, सनातन, संविधान सबका अपमान कांग्रेस की पहचान, और राहुल गांधी ऐसी नेत्री को डिफेंड करते, कल डिफेंड किया। और केवल इकलौती नहीं है रेणुका जी। रेणुका जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं। वैसे अभी रागिनी नायक ने भी जिस प्रकार की टिप्पणी प्रधानमंत्री पे की है ट्वीट करके, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी डी से ड्रामा चाहती है, डिलीवरी या डायलॉग नहीं। सी से कॉन्फ्रंटेशन चाहती है, कंसेंसस नहीं। वो अपना परिवार हित चाहती है, पार्लियामेंट का हित नहीं, देश का हित नहीं। और इसीलिए जब सारे मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है तो कांग्रेस कैसे पार्लियामेंट को एक अखाड़ा, एक ड्रामे का केंद्र, और कैसे वहां पर इस प्रकार की हरकतें जो संविधान विरोधी है वो करने पर उतारू है, ये आज इसका प्रमाण।
तो हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेणुका चौधरी पहले ही दिन कुत्ता लेकर संसद पहुंच गई और उसके बाद से ये बवाल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर अब बीजेपी जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। ये जानकारी सामने आई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कुत्ता लेकर संसद में पहुंचना संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है। जब रेणुका चौधरी संसद पहुंची तो उनसे पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया, तो इसका जवाब रेणुका ने दिया और उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया वो दरअसल बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वो ऐसा करके वहां से निकल गई। इसको लेकर भी लगातार उन पर बीजेपी तंज कस रही है, सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी की सांसद ये कहती हैं कि असली डसने वाले और काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, यानी वो सीधे तौर पर सांसदों का अपमान करती हैं, उन्हें एक तरीके से कुत्ता बताती हैं। तो इसको लेकर जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी दरअसल ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बेचारे कुत्ते ने क्या किया, क्या कुत्तों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। इस तरीके के सवाल वो जो है पत्रकारों से पूछते हैं और इस तरीके का जवाब राहुल गांधी का आता है। सुनिए राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने क्या कहा। Dog is the main topic today. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आता था। हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड। the same statement. If this it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets. Maybe pets are not allowed. इधर आओ, तुम इधर आओ ना, देखो नहीं आना है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार ये जो मुद्दा है हॉट टॉपिक कहीं ना कहीं एक तरीके से बना हुआ है। रेणुका चौधरी बार बार मीडिया के सामने आ रही है, इस मुद्दे को लेकर वो लगातार बयान दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कुत्ते को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये सत्ताधारी लोग जो हैं हिंदू होने का दावा करते रहते हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग गए तो केवल एक कुत्ता ही उनके साथ गया था क्योंकि वो वफादार था। खैर, वफादारी के बारे में ये कुछ नहीं जानते। इस तरीके की बातें लगातार रेणुका चौधरी की तरफ से की जा रही है और क्या कुछ वो कह रही हैं, जरा सुनिए उनके बयान। आप पर गंभीर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप कुत्ता लेकर आए हैं, डॉग लेकर आए हैं, और फिर क्या ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? कुत्ता कहाँ गया फिर? उसको लेके आप कहाँ गए? मैं कहाँ गई? मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। अच्छा, आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए? अरे हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है। चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं उसका कोई सवाल नहीं है, मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है। तो मैं क्या बोलूं इसका? मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे,
बैल लेके आए तो, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई युधिष्ठिर से वही दिखाई कि वफादारी। खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जाने। तो आपने सुना रेणुका चौधरी को कि किस तरीके से वो दरअसल वहां पर पहुंची थी कुत्ता लेकर, और उसके बाद से ये पूरी जो सियासत है, ये पूरा सियासी बवाल है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हो रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी स्पष्ट कर रही है कि मुद्दा सिर्फ कुत्ता लाना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि असली जो डसने वाले हैं, जो काटने वाले हैं, वो संसद के भीतर बैठे हैं। यानी सांसदों का, वहां पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, उनका अपमान रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या यही भाषा, इसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के भीतर होता है? उसमें जानवर की इतनी तवज्जो दी जाती है, जनता को तवज्जो नहीं दी जाती। इस तरीके के लगातार जो पलटवार हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेताओं के जरिए किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है, किस तरीके का एक्शन रेणुका चौधरी पर होता है, उनके कम से कम बयान को लेकर किस तरीके से बीजेपी जो है उनके खिलाफ मुखर नजर आती हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।